ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हारिस और सोबिया को मालूम होता है कि कादिर की शादी खुरम से होने जा रही है, तो हारिस बेहद तमाशा लगाता है और कहता है कि आप लोगों ने मुझे बताए बगैर कादिर का रिश्ता खुरम के साथ कैसे कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सोबिया जो कि इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खौफजदा और हैरान कुन हो चुकी है कि अगर खुर्रम कादिर के साथ ब्याह कर इस घर में आ गई तो उसकी इस घर में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि जब से उसने कादिर को छोड़कर हारिस को अपनाया है तब से वो तमाम तर लोगों की नज़रों में पहले ही गिर चुकी है। घर के तमाम तर लोग उससे बात तक करना पसंद नहीं करते, और अगर अब खुर्रम कादिर के साथ ब्याह कर आ गई तो सारी की सारी वैल्यू सिर्फ खुर्रम को ही मिलेंगी, सोबिया को बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। वहीं पर हारिस जो कि सोबिया को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता, वो एक अनाप्रस्त और खुद प्रस्त इंसान है और अपने अलावा किसी और से मोहब्बत तक करना पसंद नहीं करता। खुर्रम जब कहती है कादिर से कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो वहीं पर कादिर जाता है अपने वालिदैन के पास और जाकर कहता है कि मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और वो कोई और नहीं बल्कि खुर्रम है। इस बात पर कहकशा कहती है कि मैं दिल से इस बात को कबूल करती हूँ कि खुर्रम एक अच्छी लड़की है और मैं दिल से चाहती थी कि वो हमारे घर की बहू बने, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटे का रिश्ता तोड़कर दूसरे बेटे के साथ उसका रिश्ता जोड़ा जाए। इस बात पर कादिर अपनी माँ कहकशा से कहता है कि मैंने कोई नाजायज़ खुशी नहीं मांगी आपसे, और वैसे भी आप अपने बेटे हारिस की तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करती हैं, तो मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करना आपके लिए क्यों मसला बन रहा है। वैसे भी खुर्रम एक अच्छी लड़की है और मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर कासिम अपनी बीवी कहकशा को समझाता है और कहता है कि हमें हमारे बेटे के लिए खुशी अजीज़ होनी चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ारा अपनी बेटी खुर्रम पर भड़क उठती है जब खुर्रम ज़ारा से कहती है कि वो कादिर से शादी करना चाहती है। कहती है ज़ारा खुर्रम से कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, पहले तुमने एक भाई के साथ शादी की, उसके साथ तुम्हारी नहीं निभी, तो अब तुम दूसरे के साथ शादी करना चाहती हो और उसी घर में जाना चाहती हो। मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि तुम आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रही हो। वहीं पर खुर्रम अपनी माँ ज़ारा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि कादिर एक अच्छा लड़का है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। इस बात पर जाते हैं कासिम कहकशा लेकर खुर्रम का रिश्ता कादिर के लिए, और जाकर कहकशा कहती है कि महमूद भाई मैं बड़े ही मान से अपने बेटे कादिर का रिश्ता खुर्रम के लिए लेने आई हूँ। आप हमें खुर्रम दे दें मेरे बेटे कादिर के लिए। मैं वादा करती हूँ कि खुर्रम को अपनी पलकों में बिठा कर रखूँगी। और यूं हो जाता है रिश्ता खुर्रम और कादिर का। महमूद और ज़ारा दोनों ही बहुत खुशी से मान जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कादिर हारिस से बिल्कुल ऑपोजिट है। जब हो जाता है रिश्ता और आते हैं वापस, तो वहीं पर हारिस पूछता है अपने वालिद से कि आप लोग कहाँ गए थे। इस बात पर कासिम जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग कादिर का रिश्ता पक्का करने गए थे। पूछता है हारिस कि आखिरकार लड़की कौन है, तो वहीं पर अमीरा अपने भाई हारिस से कहती है कि आप लड़की को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि लड़की कौन है तो सच कहूं आप बहुत अच्छे तरीके से सरप्राइज हो जाएंगे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुर्रम है। खुर्रम का नाम जानने के बाद हारिस बहुत ज़्यादा तमाशा बनाता है और कहता है कि मैं जानता था, आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर मुझे ये बात मालूम होती तो मैं आप लोगों को कभी भी ना जाने देता। इस बात पर कासिम भड़क उठता है और कहता है कि तुम्हें इस चीज़ का इख्तियार नहीं है, तुम होते कौन हो इस तरह की बात करने वाले। कहता है कासिम हारिस से कि तुम अपनी हद में रहो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कादिर का रिश्ता खुर्रम के साथ तय पा गया है और उसकी शादी अब खुर्रम के साथ ही होगी। तो क्या होगा आगे, किस तरह से रोकेगा हारिस कादिर और खुर्रम की शादी। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हाबिल और काबिल।